नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज। मैं हूं राकेश। बिहार विधानमंडल बजट सत्र, आज सदन में बजट पर चर्चा होने वाला है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। दूसरे विधायी कार्यों का भी आज निपटारा होगा। गौरतलब है कि आज बजट सत्र का चौथा दिन है और आज बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के बाद जो चर्चा है वो होगी और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार की भी संभावना है। सदन की कार्यवाही हंगामेदार भी हो सकती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्षी पूरी तरह से आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं और आज देखना होगा किन किन मुद्दों पर चर्चा हो पाती है और किस तरह के दूसरे विधायी जो कार्य है वो आज उसका निपटारा हो पाता है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव जी, आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र का चौथा दिन है। कई दूसरे विधायी कार्य का भी निपटारा होने की यहाँ पर संभावना है। क्या लगता है विपक्ष भी कितना तैयार है और कितना आक्रामक तेवर देखने को मिलेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? ये देखिए, आज बिहार विधानमंडल का सत्र है और ये बजट सत्र है और बिहार सरकार ने बजट रख दिया है 3.5 लगभग लाख करोड़ का। तो उस हिसाब से बजट पे आज प्रश्नोत्तर काल है, चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने जो तेवर दिखाए और उन्होंने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कंक्लूड किया कि राज्यपाल ने जो जो बातें रखी हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के विकास की गाथा जो लिखी जा रही है बिहार सरकार द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। और उस ओर हम इस तरफ आगे बढ़ चले हैं कि अब पीछे मुड़ करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसी स्थिति में अब बजट जो है विजेंद्र यादव ने पेश कर दिया है। अब उस पर आज चर्चा होनी है क्योंकि आज के बाद जब चर्चा खत्म होगी तो कल ओम बिरला भी आने वाले हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उनका एक कार्यक्रम है। तो इसको लेकर के भी तैयारी आज पूरे भरपूर है और सभी पार्टियों की एक बैठक भी होनी है। इसके बाद शाम में एक कैबिनेट की भी बैठक है, जबकि यहाँ सत्र समाप्त होगा तो कैबिनेट भी बैठेगी और बहुत सारे मुद्दों पर फैसला लेना है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो बजट सत्र को लेकर के आज चर्चा पर चर्चा है। विपक्ष भी घेरने की कोशिश करेगी। जिस तरह से बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, उद्योग, इन चीजों को लेकर के जो बाइफरकेट राशि जारी की है उस हिसाब से उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष जो है हर बात पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। विपक्ष हालांकि कमजोर है, विपक्ष के पास संख्या बल कम है, लेकिन विपक्ष है। वो अपनी बात को जनता के परिप्रेक्ष्य में और सरकार को घेरने के लिए सारी चीजें रखेंगी और वाद विवाद होगा। हो सकता है कि गर्म माहौल भी हो जाए वैसी स्थिति में। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, कल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से भाषण दिया, हालांकि उनका भाषण कल बैठ करके उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पैर में दर्द है, मैं अगर आदेश हो तो बैठ करके ही चर्चा करता हूं राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो उनको आदेश मिला तो वो बैठ के ही बोले। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई। जो पहला उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने जब भाषण दिया था उस भाषण के परिप्रेक्ष्य में आज कल का जो भाषण था वो काफी ही ढीला ढाला था। कहीं न कहीं से उनके अंदर ये ग्लानि हुई होगी या ग्लानि हो गई है कि वो हारे हैं। तो इस चीज को देखते हुए वो अपने भाषण में उस तरह का जोशो खरोश दिखाने में असफल रहे। वहीं सत्ता पक्ष के लोग हमेशा उनको घेरते नजर आए। जी राजू जी, तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू यादव को लेकर के, राबड़ी देवी को, नीतीश कुमार ने खुद कहा कि पहले तो लालू जी ने सत्ता संभाली, जब वो जेल गए तो अपनी पत्नी को दे दिया। तो ये लोग कुछ किए नहीं है और शाम को 5 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। वो सारी चीजें नीतीश कुमार ने आईना दिखाया विपक्ष को, खास करके आरजेडी को। और यहां तक बोला गया तेजस्वी यादव का कि जंगल राज के जोराज से बिहार नहीं संभलने वाला है। बिहार के लोग जंगल राज के जोराज को कभी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनको इस तरह की सजा दी गई है कि ये सिमट कर रह गए। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बजट सत्र हमेशा से हंगामेदार रहता है और रहा भी है। विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिलता रहा है और मिलेगा। हो सकता है कि आज भी वॉकआउट करें लोग। तो वैसी स्थिति में देखना होगा कि आज का कैसा बजट सत्र होता है। राकेश जी, राजू जी, चूंकि कई ज्वलंत मुद्दों पर आज विपक्ष जो है सरकार को घेरने का कार्य करेगी, इस बीच कौन कौन से जो विधायी कार्य है आज सरकार निपटा सकती है? जी देखिए, विधायी कार्य में है कि बजट पे आज चर्चा होगी
उसके बाद प्रश्नोत्तर काल होते हैं। चूंकि प्रश्नोत्तर काल में लिया जाता है सभी विधायकों के अपने अपने क्षेत्र या फिर किसी और अन्य मुद्दे को वो लोग प्रश्न में डालते हैं और उनका प्रश्न लिया जाता है, तो उस पर सरकार जवाब देती है। उसमें सत्ता पक्ष के विधायक रहते हैं, विपक्ष के विधायक रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो वो प्रश्नोत्तर काल तो ये नियमतः चलता ही रहता है। उसके बाद बजट पे चर्चा होगी। यही 2 सत्र का मामला है। इसके अलावा और कोई विधायी कार्य ऐसा आज नहीं होना है। हाँ, आज के बाद अलग अलग विभागों का बजट आएगा। चूंकि ये कंक्लूड बजट है, ओवरऑल बजट है, वित्त मंत्री द्वारा ओवरऑल बिहार का बजट दिया गया है। विभागवार राशि जारी की गई है। विभागवार जो विकास के कार्य हुए हैं उसको रखा गया है और जो डेफिसिट है वो रखा गया है। और उसके पहले अनुपूरक बजट रखा गया था और उसके पहले एक सर्वे आया था जो कि उसमें ये बताया गया था कि बिहार सरकार अभी फिलहाल प्रति व्यक्ति आय जो है वो 75,000 के आसपास है। उसको अगले 5 साल में 1.5 लाख करना है। तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन आज जो है प्रश्नोत्तर काल के बाद बजट पे चर्चा होगी। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और प्रधानमंत्री